वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त बिग सैफ। सो आई होप कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अगर आप अच्छे और तंदुरुस्त नहीं है तो अल्लाह ताला आपको अच्छा और तंदुरुस्त कर दे। दिस इज़ माई फेवरेट शूज़ हारीबो प्यूमा, और ये मेरा फेवरेट शूज़ है। और हम इसी को पहन के चलते हैं, फटाक से चलते हैं। वो तक गंदा हो रहा है ये, तो इसे पहनते हैं और फटाक से निकलते हैं। सो ये मेरा है आज का आउटफिट, मैं आपको दिखाता हूँ। सो अभी मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। वो ये कि मैं जल्दबाजी के चक्कर में अपना पावर बैंक भूल गया और मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ऐसे है कि मैं शायद बना भी नहीं पाऊँ। सो मेरे माइंड में एकदम आइडिया आया, डैडी जिंदाबाद। मैंने डैडू को कॉल किया, मैंने बोला मेरा पावर बैंक देके चले जाऊँ मेट्रो स्टेशन। तो वो आ रहे हैं। हालांकि मुझे गुस्सा हो रहे थे कि जल्दबाजी करता है, टाइम से नहीं निकलता, ये है वो है, लेकिन डैडू तो डैडू है ना, प्यार से बोलो मान जाते हैं। मैंने कहा आ जाओ और मुझे देके चले जाओ फटाफट। और वो आ रहे हैं पावर बैंक लेके, फिर मैं निकलता हूँ। ये देखो फ्रूट्स लाए हैं और पावर बैंक, और मैं डाटा केबल तो लाया, केबल भी मिल गया। से हाई टू माई ब्लॉग। चलो बाय। मैं चार्जर केबल भी भूल गया था, वो भी गाड़ी में से दे दिया, फ्रूट्स भी ले आए और पावर बैंक भी। मेरा काम हो गया और मैं निकलता हूँ सीधा। आपको मिलता हूँ मेट्रो पे। कृपया इनसे सावधान रहें और अपने पर्स व मोबाइल का विशेष ध्यान रखें। कृपया आगे की ओर बढ़ते रहें, भीड़ इकट्ठा होने ना दें। भीड़ का फायदा जेब कतरे उठा सकते हैं। गाड़ी में चढ़ते व उतरते समय इन जेब कतरों से सावधान रहें और अपने सामान की रक्षा करें। धन्यवाद। तो फॉक्स, जैसा अभी आपने एक अनाउंसमेंट सुना, तो हम उसी का पालन करेंगे। पहले भीड़ को आराम से अंदर जाने देंगे, उसके बाद हम आराम से अंदर जाएंगे। सीट मिलेगी तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो भी अच्छी बात है, लेकिन अपनी सावधानी अपने साथ। मैं बस्ती का हस्ती ब्रो आ गई भाई लोग, कल्टी लो। मैंने मुंबई में बचाया कि बच्ची को इधर फायर हो गया पलटी ब्रो। मैं बस्ती का हस्ती ब्रो, अमीर में हो गया गरीब फ्लो, रिप्रेजेंट कर रहा बस्ती को। सो फाइनली फॉक्स मैं आ चुका हूँ इवेंट में, जो कि है शालीमार बाग स्टेशन में। और एक डांस जैम हो रहा है, ग्रूवी स्पॉट, जो कि देखो यहाँ पे कितने सब लोग डांसर्स आए हुए हैं। ऑलमोस्ट सब डांसर्स हैं और हर सिटी से डांसर्स आए हुए हैं। पूरे इंडिया के, भारत के लोग हैं यहाँ पे, जो रियल में अंडरग्राउंड डांसर्स हैं और जो हिप हॉप को ग्रो करते हैं। सो ये इवेंट जो हो रहा है, ये हो रहा है अरोरा फॉर क्रिकेट एकेडमी, जो शालीमार बाग स्टेशन में है दिल्ली में। और देखो यहाँ पे सब डांसर्स हैं, जितने भी ये लोग खड़े हैं, आई थिंक ये
एंट्री पास के लिए खड़े हैं, क्योंकि एंट्री पास का चार्ज है वो मुझे पता नहीं, वो मैं बता दूंगा अभी आपको। और देखो अंदर चल रही है वर्कशॉप, ये देखो सब डांसर्स। और वो जो लड़की आप देख रहे हैं वो है मारिया कोज़लावा फ्रॉम यूक्रेन, इंटरनेशनल जज है। सो बाहर से इंटरनेशनल जज आते हैं। और सो मैं जैसा आपको बताया ये सब लाइन है एंट्री के लिए। और यहाँ की एंट्री फ़ीस है आई थिंक 200 रुपीज़। जो व्यूवर्स एंट्री है और जो पार्टिसिपेट करते हैं उसकी अलग एंट्री है। जो पॉपिंग की है आई थिंक वो 800 है सोलो, बट मुझे इतना नहीं पता है। बट क्योंकि मैं तो यहाँ पे देखने के लिए आया हूँ और आपको दिखाने के लिए आया हूँ, तो मैं तो अपना यहाँ पे एंट्री पास कराऊँगा 200 में, जो मेरी एंट्री होगी 200 रुपये में। और उसके बाद मैं अंदर को आपका सब दिखाऊँगा, क्योंकि अभी तो चल रही है वर्कशॉप। सो चलो सी फॉक्स वर्कशॉप चलते हुए, और डांस चल रहा है अभी। और आई थिंक मैं बहुत जल्दी आ चुका हूँ, क्योंकि अभी सिर्फ वर्कशॉप चल रही है। वर्कशॉप के बाद जैम स्टार्ट होगा, जो कि पार्टिसिपेट करेंगे लोग एक एक करके। वो लोग सब आएंगे और अपने आप को प्रूफ करेंगे। और मुझे इसलिए ये अच्छा लगता है क्योंकि इन लोग को, ये लोग होते हैं जो रियल डांसर्स हैं मेरी नज़र में। सो फटाक से मैं एंट्री करा लेता हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए। तो ये है यहाँ का पास रिबन, जो कि इसे बांध के ही मैं अंदर एंट्री करा सकता हूँ, जो कि 200। सो फॉक्स मेरी हो चुकी है फाइनली एंट्री, और मैं आ चुका हूँ अंदर। और अंदर से कुछ देखो ऐसा कुछ नज़ारा दिखता है, कितना सुंदर है। और मुझे इसलिए ये अच्छा लगता है क्योंकि ये लोग सिर्फ डांस ही करते हैं म्यूज़िक पे। और बस मेरा ये दिखाने का मोटिव है इस चीज़ को कि रियलिटी शो और इन लोगों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर मैं समझता हूँ ऐसे, क्योंकि मैं समझता हूँ ये रियल डांसर्स हैं। और भारत में इतना सब कुछ होता है, तो भारत में एक बहुत बड़ा जैम कराए जो कि ये लोग अपने आप को प्रूव कर सकें, क्योंकि ये लोग सिर्फ नाचते हैं। और ये नाचते हैं, और ये सिर्फ हिप हॉप के लिए ही नाचते हैं, हिप हॉप को ग्रो करते हैं। और इनका बस एक ही मोटिव है, HIP और मतलब हिप हॉप को आगे बढ़ाना। क्योंकि बाहर जो इंटरनेशनल लोग हैं वो हिप हॉप को बहुत कुछ मानते हैं। और आज हमारा इंडिया इतना प्राउड फील करता है कि जैसे कि MC स्टैन हुआ, उसने हिप हॉप को बैठे बैठे बहुत ज़्यादा ग्रो किया। तो वही ये लोग भी वहीं से हैं जहाँ से MC स्टैन बहुत आज टॉप पे बैठा है। मैं समझता हूँ यंगर्स का लेजेंड है वो, जो मेरी नज़र में लेजेंड बन चुका है। जो यंग लोग हैं, हमारी जैसी उम्र है, तो वो आज वो लेजेंड है। और उसने हिप हॉप को बैठे बैठे ग्रो कर दिया है। तो इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी रियलिटी डांसर्स हो, अगर आप ये चीज़ देख रहे हो तो इन लोगों को एक मौका दो इंडिया को कुछ करने का, क्योंकि इनमें इतनी विल पावर है ना, ये कभी रुकते नहीं हैं। और ये सिर्फ डांस करते हैं। आप इनसे 15 घंटे डांस करा लो, 16 घंटे डांस करा लो, थकते नहीं है। सिर्फ म्यूज़िक को सुनते हैं और नाचते रहते हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगता है। तो देखो बच्चे से लेके सभी लोग यहाँ पे सिर्फ डांस ही कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि हमारा इंडिया इतना आगे बढ़ चुका है। सो फॉक्स एक एक करके सभी लोग आ रहे हैं और अपने अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। और जो आप जो चेयर पे जिस इंसान को देख रहे हैं वो है मजीद फ्रॉम जर्मनी। इट्स अ लेजेंड, उसको यार सल्यूट है। और ये है हमारा इंडिया का हिप हॉप, जो कि लोग बाहर से आते हैं और उनको दिखाते हैं। और ये लोग सिर्फ हिप हॉप के ही लिए जीते हैं। और आज इनकी वजह से आज हमारा हिप हॉप इतना टॉप पे है। और ये ऐसे नाचते हैं ऑन द स्पॉट, ना इनका कोई, ये डांस करते हैं सिर्फ म्यूज़िक को सुनते हैं और उसी के रिदम पे लोग डांस करते हैं। ये लोग क्रेज़ी लोग हैं। और हमारे रियलिटी जो शो हैं वो मेरे को उनमें मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो लोग, मैं उनको बहुत अच्छा समझता हूँ, बट वो लोग अपने आप को दबा देते हैं। वो सोचते हैं नहीं हम तो स्टार्स हैं, ये हैं वो हैं।
तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। और वो चीज़ देखो, जो लेजेंड बाहर से जर्मनी से आए हुए हैं और वो इंडिया के बच्चों को देख रहे हैं, और इंडिया के बच्चे फुल थम नाच रहे हैं, बिंदास होकर नाच रहे हैं, जो हिप हॉप के लिए ही जीते हैं। तो ये हैं रियल असली डांस। सो फाइनली फॉक्स मैं आ चुका हूँ अपने घर, और टाइम हो रहा है 10 बज गए हैं, और वो जैम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी वो वैकिंग की कैटेगरी चल रही है। सो अभी पॉपिंग भी रह गया है और ऑल स्टाइल भी रह गया है। तो पता नहीं वो कब ख़त्म होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा थक भी गया था, मेरा फ़ोन भी डेड हो गया था, और मेरा पावर बैंक की भी बैटरी चली गई थी। सो इसीलिए मैं घर आ चुका हूँ। वो कल भी है वो इवेंट, ऐसा नहीं है कल नहीं है, कल भी है वो, बट मैं जितना दिखा सकता था आपको उतना दिखा दिया, क्योंकि मेरा कॉलेज भी है तो इसीलिए। सो बस मेरा यही था ये ब्लॉग बनाने का पर्पस, कि स्ट्रीट डांसर जो हैं और जो कि रियलिटी डांसर्स हैं, इनमें मैं फ़र्क मानता हूँ, क्योंकि वो लोग जो अंडरग्राउंड से जो स्ट्रीट डांसर रियल स्ट्रीट डांसर्स हैं, जो कि आपने देखा वहाँ सिर्फ म्यूज़िक बजता है और बच्चे से लेके बूढ़ा तक डांस करता है। और बस यही है कि उन्होंने हिप हॉप को अगर ग्रो किया है, कि इंडिया में इतना हिप हॉप बढ़ चुका है, तो वो सिर्फ इन लोगों की वजह से, कोई रियलिटी शो की वजह से नहीं, कोई डांस वांस के शो की जितनी भी शो हैं उनकी वजह से नहीं बढ़ा है। ये सिर्फ स्ट्रीट डांसर जो अंडरग्राउंड के डांसर है उनकी वजह से इतना हिप हॉप ने ग्रो किया है, जिसमें भी रैप भी होता है और हर डांस फॉर्म होता है। सो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि वहाँ पे लोग सिर्फ उनको नाचना आता है, और सिर्फ नाचते हैं, और वो 15 घंटे 16 घंटे जब तक म्यूज़िक बजता है तब तक वो नाचते रहते हैं। तो मैंने तो ऐसा कभी देखा नहीं है। और हर मतलब स्टेट का इंसान वहाँ आया हुआ है, इतनी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, क्योंकि उनको सिर्फ क्या होता है कि वो ये नहीं है कि वो जीतने के लिए आ रहे हैं, ठीक है इंसान आता है, लेकिन वो सीखने के लिए आते हैं। मैंने जहाँ तक जितनी चीज़ नोटिस करी है, बहुत लोग हैं कि वो जो लोग सीखने के लिए आते हैं, वो सिर्फ हिप हॉप को में अंदर घुसने के लिए आते हैं, क्योंकि हिप हॉप इतना बड़ा कर दिया ना इन लोगों ने। इन लोगों को सल्यूट है यार, स्ट्रीट डांसर वालों को, क्योंकि जो रियल स्ट्रीट डांसर यही है। तो मैं तो इन लोगों को बहुत कुछ मानता हूँ, क्योंकि मैं तो डांसर भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक इंसान हूँ, और इंसान को ये होना चाहिए कि पता होना चाहिए कि किस चीज़ को किसने ग्रो किया है। बहुत सारी चीज़ें, तो मेरे को यही चीज़ इसलिए फैक्ट लगती है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत मेहनत करी, और ये अब से नहीं, ये लगभग 15-16 साल से डांस कर रहे हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो थक ही नहीं रहे थे, और डांस ही करते जा रहे हैं, डांस ही करते जा रहे हैं। भैया मैं तो पागल हो गया था। तो इसीलिए तो बस, और जितने भी रियलिटी डांसर हैं मैं उनको ठीक है वो डांस करते हैं, ठीक है वो ये लोग डांस में भी जाते हैं, बट मुझे एक चीज़ बुरी लगती है, आप जब एक रियलिटी डांस के अंदर आ जाते हो, जैसे कि बहुत सारे शोज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, तो फिर ये लोग गायब हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब आप इतना ग्रो करते हो और इतनी मेहनत करते हो, फिर तुम एक रियलिटी डांस में जाने के बाद आप गायब क्यों हो जाते हो। बहुत से लोग हैं, 1-2% लोग हैं जो मतलब रियलिटी डांस मतलब कुछ शोज़ करके भी आए हैं, काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म पे गए भी हैं, लेकिन वो वापस से अंडरग्राउंड में मतलब डांस करते हैं। तो मैं चाहता हूँ सभी लोग ऐसा होना चाहिए। और जितने भी मैंने बड़े बड़े डांसर्स देखे, जिन लोगों को हम जानते हैं, हमारे पापा बोलते थे अरे ये देख यार ये कैसे डांस करता है, वो लोग आज वो डांस नहीं करते, उनसे डांस होता ही नहीं है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप समझ जाना। बस वो एक्टिंग में चले गए हैं बहुत सारे लोग, ये चीज़, अरे आप जिस चीज़ से फेमस हुए, जिस चीज़ से हम तुमको जानते हैं, आप उसी चीज़ में डाउन हो गए हो, तो वो तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें ख़राब है। तो बस मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो लोग सिर्फ अब एक्टिंग करते हैं, और ये लोग सिर्फ डांस करते हैं। तो बस आपको कैसा लगा तो मुझे बता देना। चलो बाय एंड टेक केयर, लव यू सो मच।